नमाज के टाइम होता था तो यह अपने आप हथकड़ी खुल जाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो मिर्ज़ापुर में चुनार का किला है उसके पास में हज़रत सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह है। किले के ठीक पास में हमारे हिंदू भाई लोगों का जब होली का त्यौहार जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद जो बृहस्पतिवार आता है उस बृहस्पतिवार से मेला शुरू हो जाता है और 5 मेला होता है। मतलब हर उसके बाद जितने भी बृहस्पतिवार आते हैं लगातार बृहस्पतिवार को एक, फिर दूसरे बृहस्पतिवार को 2, ऐसे करके 5 मेले होते हैं, ठीक। तो वहाँ के आप लोग कभी भी अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं तो आप लोगों को जाने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को सावधान के लिए सबसे बेस्ट बता दें कि बनारस देखिए बहुत फेमस जगह है जिसको सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर अगर आप लोग आते हैं, वहाँ जंक्शन पे उतरते हैं तो जंक्शन से डायरेक्ट मिर्ज़ापुर रोडवेज बस पकड़िए, वह आप लोगों को चुनार उतार देगा। चुनार तक फिर पूछते हुए आसानी से आप लोग चल जाएंगे। चुनार रोड पे उतरेंगे तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर है, आप लोग आराम से चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो देखिए जो मेला है प्रेजेंट टाइम में वह चल रहा है। यह अब जब आज शनिवार है, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो शनिवार है, आने वाला बृहस्पतिवार को 5वां मेला हो जाएगा, तो लास्ट मेला हो जाएगा। तो आप लोग जा कर के अगर मेरा वीडियो देख कर के आप लोग जाते हैं तो जाइए वहाँ पे ज़ियारत करिए, फातिहा पढ़िए, जो भी आप लोगों का मन्नतें हैं मन्नतें लेकर के जाइए वहाँ पे। फिर आप लोग वहाँ पर जाइए तो सबसे फेमस वहाँ का बिस्किट है। कई प्रकार का बिस्किट आप लोगों को दिखाई देगा। एक बेसन का, एक मूंग का, इस प्रकार से कई प्रकार से अलग-अलग आप लोगों को बिस्किट दिखाई देगा वहाँ का पॉपुलर बिस्किट। तो वहाँ पर जाकर के बिस्किट के आप लोग ले सकते हैं। वहाँ के सबसे फेमस एक चूरन होते हैं जो बैर का पिसा हुआ होता है, उसको आप लोग ले सकते हैं। ये चीज़ वहाँ के फेमस है, फेमस चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में। काशी सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह मुबारक है, जहाँ पर जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। पूरे माहौल में लोहबान तथा अगरबत्ती की खुशबू तैरती रहती है उस हवा में। यह दरगाह गंगा यमुना तहजीब की एक मिसाल है। यह अकबर और जहांगीर के समय का दरगाह है। यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है। मैं आप लोगों को बताया साल भर में 2 बार मेला लगता है। कब? पहला मेला जमाउल अव्वल की 17वीं से 19वीं तारीख अक्टूबर-नवंबर के उर्स अवसर पर आखिराज अकीदत पेश करने के लिए, और दूसरी बार हिंदू के चैत्र महीने के हर बृहस्पतिवार को लगता है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे ही होली बीतता है, होली के त्योहार उसके बाद शुरू होता है। और यह मेला 5 मेला होता है जो 5 बृहस्पतिवार को लगता है। यह भी मैंने आप लोगों को बताया कि 5 मेला होता है जो हर बृहस्पतिवार को एक-एक मेला लगता है, तो 5 मेला हर लगता है, ठीक। अब थोड़ा-सा हम लोग उनके बारे में, जो हमारे काशी सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी शिक्षा मतलब वो तालीम कहाँ से हासिल किए, उसके बाद उन्होंने कहाँ-कहाँ की सैर की, या तो थोड़ा-सा हम लोग इसमें बात करते हैं कि काशी सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 27वीं साल की उम्र में सैर पर निकल पड़े। कई देशों का सैर किया और तालीम भी हासिल की। हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग इनको पसंद करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इनका बात पसंद नहीं आता था। हमारे देश में मुगल काल का दौर था जब अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा और अपने पुत्र का दमन करने लाहौर गया। तब बताया गया कि काशी सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह उसके पुत्र के समर्थक थे। मतलब जो जहांगीर के पुत्र थे उनके समर्थक, काफ़ी मतलब उनके जो सहयोग के रूप में कह सकते हैं कि यह बहुत उनको मानते थे, और वह भी इनका
कद्र किया करते थे। ठीक, जहांगीर ने इस बात का विश्वास करके इनके पास एक थाल में तलवार तथा दूसरे थाल में हथकड़ी रखकर भेजा। एक थाल में तलवार मतलब एक थाली कर सकते हैं, एक हाथ नहीं, एक थाली में तलवार और एक थाली में हथकड़ी रखकर भेजा। खून खराबे से दूर आपने हथकड़ी कबूल की। मतलब तलवार उसका जहांगीर का मकसद था कि यह अगर इनको हम तलवार बेचते तो वह कहीं न कहीं इस शिकार करेंगे या कुछ लड़ाई खून खराबा यही सब करेंगे, लेकिन वो बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले थे, इसलिए उनको यह चीज़ कतई नागवार समझ में आया। तो वहाँ पे तलवार और हथकड़ी जब जहांगीर के द्वारा भेजा गया तो उन्होंने आपने हथकड़ी कबूल की। इस प्रकार आपको बंदी बनाकर हिजरी 1015 में चुनार के लिए रवाना किया गया। मतलब लाहौर तो चुनार लाया गया, किसके द्वारा? बंदी बना करके उनके जहांगीर के जो सेनापति थे उनके द्वारा इनको बंदी बना करके आपको चुनार लाया गया। ठीक, इस गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके जितने भी मानने वाले वहाँ थे लाहौर में, आपके जितने भी मानने वाले थे, तो उनमें आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि हमारा हो सकता है कि हमें बंदी बना कर के लोग कहीं और ले जाएँ। ठीक, तो उनको बंदी बना कर के चुनार लाया गया। बंदी आपकी टोली जब चुनार में गंगा तट के पास पहुँचा तो उन्होंने एक सेवक से मिट्टी के पात्र में जल लाने को कहा। जल लाते समय पात्र सेवक के हाथ से टूटकर गिर गया। यह देखकर आपने कहा उसकी मौत करीब है। यह बात बाद में सही हुई। जहांगीर के मन में इनके प्रति एक ही सवाल था कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाकर के जो तालीम देने का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, तो उसके जहांगीर के मन में ये होता था कि ये जाकर के लोगों के बीच में अराजकता फैला रहे हैं, मतलब नफ़रत की भावना कर रहे हैं। तो यह उनका परीक्षा लेता है, इस प्रकार से उनके सामने ऐसे-ऐसे प्रस्ताव रखता है जिसको उन्होंने ठुकरा देते हैं। फिर देखिए, जब आते हैं बंदी बनाकर आया जाता है तो उनके सेवक के द्वारा जो पानी लाने को कहा गया के सेवक के हाथ से छूट गया था, तो इन्होंने कहा था इसकी मौत तय है। तो जब यह बात सही हुआ तब जहांगीर को कहीं न कहीं कुछ उसके मन में यह संदेह दूर होने लगा। तो देखिए अब क्या, जहांगीर सोच रहा था कि अराजकता फैलाते हैं, लेकिन जहांगीर को यकीन होता है कि यह अल्लाह वाले हैं। मतलब उसको बाद में यकीन होता है कि ये अल्लाह वाले ऐसे-वैसे लोग नहीं हैं, ठीक? लेकिन बाद में जहांगीर इनसे मिलना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मिलने की कोशिश कर रहा था जहांगीर, लेकिन जब इनके कान में ये खबर जाती तो इन्होंने इससे मिलना मतलब मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको बंदी बना करके संदेह के घेरे में वहाँ से चुना लाया गया था, ठीक? और किले में स्थित आलमगीरी मस्जिद पर नमाज के वक़्त इनकी हथकड़ी खुद ब खुद खुल जाती थी। ये भाई पहुँचे अल्लाह वाले थे। जब ये इनके हाथों में हथकड़ी पहना करके इनको बंदी बना लिया गया था जहांगीर के द्वारा, तो ये जब भी नमाज का वक़्त होता था, नमाज के टाइम होता था, तो ये अपने आप हथकड़ी खुल जाता था। तो और किले में एक भैरव बुर्ज एक स्थान था, मतलब किले में एक जगह ऐसा था, जैसे भैरव बुर्ज ऊपर किले का जो ऊपरी वाला सतह होता है, जहाँ से लोग दूरबीन जैसे नहीं खड़े होकर के कुछ राजाएँ देखते हैं दूरबीन लगा कर के कि कहीं आक्रमण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसे-ऐसे जगह होते थे, जिसको भैरव बुर्ज एक स्थान था, जहाँ पर आपने एक तीर छोड़ी। वहाँ से इन्होंने एक तीर छोड़ी और लोगों को बता दिया, मतलब उनके जो शागिर्द थे, उनके आस-पास में उन लोगों को बता दिया कि यह तीर जहाँ पर गिरेगी, वहीं पर मेरा दफ़न कर दिया जाए, और तीर गिरा और वहीं पर लोगों ने उनकी मकबरा बना दिया। कुछ इस प्रकार से यह इतिहास रहा। जो किले जो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, जब इनको बंधक बना कर के लाया गया था, तो उसके बगल में एक किला हुआ करता था। ये किला पे बहुत राजाओं ने राज किया था, शाहजहाँ भी आए, उसके बाद अकबर भी आए, इस प्रकार से। तो वहाँ पे इनकी मकबरा बना दिया गया चुनार में, और उसी समय से जो मेला है, मेला मनाने का परंपरा ये सब शुरू होता है। आज लोग बहुत ज़्यादा में हिंदू और मुसलमान वहाँ पे अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, और कहीं न कहीं वहाँ पर गंगा यमुना तहज़ीब की एक मिसाल देखने को मिलती है, और सभी लोग अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बाहर से लोग आते हैं, अदर कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत भीड़ रहता है। तो आप लोगों को भी समय मिले तो आप लोग भी यहाँ पे जाएँ और ज़ियारत करें, और देखें वहाँ के बारे में। कहीं न कहीं वो ज़मीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, समझें उस चीज़ के बारे में। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।